माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान को एक बड़ा डिजिटल झटका दिया है। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी ने पाकिस्तान में अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए हैं। उसके बाद पहले से ही कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को यह फैसला क्यों लेना पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। इस पर बात होगी। आज आपको ये भी बुरी खबर से आगाह करते चलें कि माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेशंस पाकिस्तान में थे वो अब बाकायदा तौर पे वाइंड अप हो चुके हैं। हमें उड़ान पाकिस्तान का बताया गया, बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, बड़े उम्मीदें और दिलासे दिए गए। लेकिन उड़ान पाकिस्तान का जो पहला सरकारी नतीजा सामने आया है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट उड़ गया। कितना बड़ा सेटबैक है, वजूहात क्या बताई जा रही है। वो पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट चला गया और मैंने आज देखा तो पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट चला गया और बड़ा दुख हुआ और ये तो बड़ी गलत चीज है और ये वो, और मैंने क्या क्या करा माइक्रोसॉफ्ट के लिए। उसने अपना गाना गाया है। अब उसने जो अपने गाने गाए हैं पॉइंट्स में, हम वो गाना आपको सुनाना चाहते हैं। आप प्लीज, आप सब लोग तैयार हो जाइए, म्यूजिक फेस्टिवल चलने वाली है। बताओ बंदे का नाम बताओ। उसका नाम है जवाद रहमान। जवाद रहमान। और जवाद रहमान ने अपने को 4-5 पॉइंट लिखे हैं। हाँ। जो इन्होंने पाकिस्तानी जवाद रहमान वो है जो माइक्रोसॉफ्ट को एस्टैब्लिश करा इसने पाकिस्तान में। उसका सबसे बड़ा जो टेक अवे था इतने सालों से, लोग कह रहे हैं 25 साल से माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में था। पता नहीं है किसके लिए वो बना रहे होंगे कि सॉफ्टवेयर बनाओ के बटन दबाते ही। ये इसका पहला पॉइंट क्या था, ये देखो। इसका हाईलाइट है माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान। हाइलाइट्स में उसने लिखा हुआ है, ऑर्केस्ट्रेटिंग बिल गेट्स फर्स्ट कॉल विद प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड मल्टीपल मीटिंग्स व्हिच फॉलोड देयर आफ्टर। देखो एक मिनट, इसका सबसे बड़ा करिश्मा 25 साल में यह नहीं है कि इन्होंने कोई नई सॉफ्टवेयर बनाई, कि प्रोडक्ट बनाया। सबसे बड़ी बात कि भैया बिल गेट्स से परवेज मुशर्रफ का एक टेलीफोन कॉल करवाया। ये नंबर 1 है। ये नंबर 1 ये बंदा है जो जवाद है, जो कहता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट को मैंने पाकिस्तान में एस्टैब्लिश करा। सबसे बड़ी बात जो उसने बोली है, सबसे बड़ी बात क्या बोली है, तरह जब नहीं हमें सूरत हाल नजर आई तो हमने मजीद पोलराइजेशन इस मुल्क में देखी, एक पॉलिटिकल डिवाइड देखा हमने। और वो डिविजन्स अब इतनी डीप हो चुकी हैं कि उससे मुल्क आगे नहीं बढ़ा। और उसका खमियाजा हम कैसे उठा रहे हैं, उसका खमियाजा इस तरह से उठाया जा रहा है कि वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से एक टेक जाइंट, जो दुनिया का टेक जाइंट है माइक्रोसॉफ्ट, उसने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान से वाइंड अप कर दिए हैं। उड़ान पाकिस्तान के थ्रू हमें बहुत बताया जा रहा है कि जी बहुत कुछ इस मुल्क में बहुत सरमायाकारी आएगी और पता नहीं कहाँ से कहाँ हमारी मईशत को लेके चले जाएंगे। हालात ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जुड़ी तमाम जो फ्रंट्स पे हमें इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम देखना पड़ रहा है, उसकी हालात की वजह से माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेशंस वाइंड अप कर चुका है। और वाइंड अप करने की वजूहात में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बताई जाती है, इंक्लूडिंग रेगुलेटरी अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड डिक्लाइनिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जाहिर है जब अगर इस्तेहकाम नहीं होगा एक मुल्क में तो इन्वेस्टर्स भी वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आके नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी सरमायाकारी। कभी भी एक ऐसे मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी के शिकार हो, उधर वहाँ पर अपनी सरमायाकारी नहीं झोंकेंगे, वहाँ पर नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको रिस्क होगा हमेशा से। और फिर हमारा मुल्क जो है वो बाय द वे बहुत ही हाईली लेजिस्लेटेड और ओवरली रेगुलेटेड भी है, तो जो रेड टेप्स वगैरह का उनको सामना होता है। लिहाजा अनसस्टेनेबल और जो अनसर्टन सिचुएशन है उसकी वजह से हम ज़्यादा देख रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यहाँ से वाइंड अप करके और दूसरे उन्होंने मार्केट्स का इंतखाब किया है। When he said कि Microsoft is leaving Pakistan, मैंने बोला आए कब थे what the hell is Microsoft doing in Pakistan? Pakistan is the last place where any decent human being should go. ये पता नहीं क्यों बावले पहुंच गए वहां पे Microsoft। अब इनको मजा आ गया जब इनकी बेइज्जती हो गई। और छोड़ा क्यों है माइक्रोसॉफ्ट ने? बोला है कि अनस्टेबल करेंसी, हाई टैक्सेशन, लिमिटेड एक्सेस टू इंपोर्टेड टेक हार्डवेयर, फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस, गवर्नमेंट चेंजेस, ये सारे रीजंस बताए माइक्रोसॉफ्ट ने छोड़ने के। बेसिकली पाकिस्तान इज अ बास्केट केस। कुछ नहीं हो सकता बेसिकली पाकिस्तान, मतलब भाई लिख रहा है एंड ऑफ एन एरा माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान। देखो भाई साहब, आपको नमन है, हम आपको सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं सर झुका के, आप बड़े वाले हैं। चलो क्योंकि यार ये बात ऐसी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। हालांकि पाकिस्तान एक गरीब देश है और कर्ज में डूबा हुआ दिवालिया देश है, लेकिन पाकिस्तान से खबरें आती रहती हैं। अब खबर निकल के आ रही है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। आप अगर ये वीडियो कंप्यूटर पे देख रहे हैं तो उसमें विंडो, जो भी विंडो होगी वो माइक्रोसॉफ्ट की है।
तो आप समझ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से अपना पूरा काम समेट लिया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट को पिछले काफ़ी सालों से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, कोई फ़ायदा पाकिस्तान से हो नहीं रहा था। तो पाकिस्तान के अंदर से जितने भी शोरूम थे, जितनी भी सर्विसें माइक्रोसॉफ्ट दे रही थी, सारी बाइंड अप कर दी गई हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक मतलब कि बयान दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो भी सर्विस देंगे वो अदर कंट्री से देंगे। पाकिस्तान के अंदर हमारा कोई आउटलेट्स, कोई शोरूम, कोई भी अधिकारी नहीं होगा। क्या कह रहा है? मैंने कॉल फिक्स अप करवाया परवेज मुशर्रफ और बिल गेट्स के बीच में, फिर कहता मैं हमने पैसे खा लिए। अच्छा, मैंने सही में ये स्क्रीनशॉट पूरा नहीं पढ़ा था, मैंने ऊपर से पढ़ा एंड ऑफ एन एरा, तो मैंने कहा वो कह रहा पैसे खा लिए बिल गेट फाउंडेशन के भाई। मुझे यही लगा कि यही वाली बात जो आर्टिकल में लिखी हुई है अलग मीडिया हाउसेस के, वही इसमें भी लिखा होगा। मैंने अब पढ़ा, तुम्हें लगा कि भाई साइबर कैफे खुलवाए, इसके पे 4 कंप्यूटर डाले होंगे, बोला होगा कि 10 डाले मलिक। और वो भी बिल गेट्स फाउंडेशन से। तो 1 पॉइंट के 4 पॉइंट बनाना, इन्होंने पैसे लिए किसके लिए? इन्फेंट मोर्टेलिटी और जो वुमेन मोर्टेलिटी के लिए, उसको कम करने के लिए। आपने कभी देखा है कि गर्ल एजुकेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी के नाम पे पाकिस्तान किस किस से पैसे खाता है? अभी रिसेंटली उनको मिले थे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, एडीबी से मिले थे। कितने 350 मिलियन कितने मिले थे? हाँ, कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसी अमाउंट। कोर्ट नहीं हाँ, पता। वो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, फाइनेंस के लिए। भाई साहब, जापान ने कितनी फंडिंग की है सर इन सब? औरतों को मिसट्रीट करते हैं ये लोग, सबसे ज्यादा औरतों को मिसट्रीट करते हैं और औरतों के नाम पे पैसा खाते हैं पाकिस्तानी। सबसे ज्यादा मिसट्रीट यही करते हैं वेमेन को, और सबसे ज्यादा औरतों के नाम पे पैसा ये खाते हैं। बिल गेट्स फाउंडेशन से ये कल यार हद ही हो गई यार। और बताओ, मैंने आप अपना वो ब्यूरो खोल रहे थे लाहौर में, कैंसिल कर दीजिए। कौन सा मैं ब्यूरो खोल रहा था? चाणक्य फोरम का एक ब्यूरो खोला जा रहा था ना, हम खोल रहे थे लाहौर में। कैंसिल कर अब महेंद्र भाई कह रहे हैं कि अपना ब्यूरो, जो हमारा प्लान था लाहौर में एक ब्यूरो खोलने का, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल नहीं, मुझे पता नहीं। कल मुझे किसी ने भेजा, अपने एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा और मुझे सीरियसली देख के ऐसी आई। लेकिन सर, एक गेट के सामने एक भिखारी की फोटो में दिखाना चाहता हूँ। हाँ, एक लास्ट चीज सर, टाइम ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, मैं एक बढ़िया सा आपको मैं लेके आया हूँ सर। फिर से बोलना, बढ़िया बढ़िया लाओ। क्या है ये? आप पढ़ेंगे सर पूरा, उसके बाद आप बताएंगे क्या है, पहले आप पढ़िए पूरा। एस अफरीदी ऑफिशियल, शाहिद अफरीदी का अकाउंट है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज अनबैंड माय सोशल मीडिया अकाउंट्स. They must have realized that the Pahalgam attack was an insider job. Here is some advice to the Indian government. The only way to solve the Kashmir issue is for India to give Kashmir to Pakistan. Narendra Modi's spineless person, don't behave like a kid. First banning accounts, now unbanning them. Pakistan जिंदाबाद. ये हुआ, ये जितने अफरीदी को जरा सुअर की बिरयानी भेजना जरा. भेज दूंगे। हाँ, मैं तो पक्का इसको पर्सनली भेजूंगा अपने इंस्टाग्राम से। सुअर की बिरयानी भेजो अफरीदी को। मैं अब तो नहीं भेज। हैशटैग चलाओ। क्यों? इंस्टाग्राम पे। अरे वही तो न्यूज है सर मेरी। क्या? आपने पढ़ लिया? बहुत खुश हुए पाकिस्तानी से, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया भी, कहाँ हमारे 2-2 हजार लाइक आ रहे थे, फिर आएंगे 21,000 25,000 लाइक आ सकते हैं। वर्तमान में टेक्निकल ग्लिच से ये सारे अकाउंट अनबैन हो गए थे, इनको बैन ही रहना है हमेशा। फिर से बैन। अच्छा, ही सच अ पिग। ये ऐसा बंदा है, फेल्ड क्रिकेटर, आंख बंद करके लप्पा मारा, छक्का लग गया। ठीक है, टीटीपी वालों, तुम्हें पता है ना कहां रहता है? जरा इसको एक बार आई लव यू टू शाहिद अफरीदी बोलकर आना जरा। मुझे उसका एक स्टेटमेंट याद है सर, मैं उसी पे एंड करना चाहता हूँ। वो कहीं इंटरव्यू दे रहा था, उसने कहा कि मैंने टीवी तोड़ दी थी अपने घर में क्योंकि मेरी बेटी कुछ रामायण है, कुछ ऐसे की कुछ क्लिप्स या वीडियोस देख रही थी कुछ। अबे तुम्हारे तो इसका बाप दादा किशनलाल था, ठीक है? नहीं था इसका किशनलाल दादा? सच है सर, या हर पाकिस्तानी का बाप किशनलाल ही निकला। हाँ, पूछना रिकॉर्ड में, देखना कि दद्दू का नाम क्या था। पाकिस्तानी पंजाबी का स्पेसिफिकली। हाँ, ये तो अपने आप को अफरीदी कहता, कोई अफरीदी और झूठा है। चलो एनीवे, चलो सर, ठीक है। गले की टी शर्ट पे या नेम प्लेट कौन लगा? हाँ, ये तो मुझे भी लगा कि गोल गले की टी शर्ट और उस पर ये पाकिस्तानी फौज की जूठन खाने वाले हैं। ये पाकिस्तानी फौज जो अपनी जूठन देती है। ये पाकिस्तान का नया लाल टोपी होगा क्या? ये पाकिस्तान का लाल टोपी नहीं बनेगा सर। दोस्तों, देखा आपने वीडियो। पाकिस्तान के लिए कोई भी खबर सही नहीं जा रही है। पाकिस्तान में लगातार डाउनफॉल आता जा रहा है।
बड़ी बड़ी कंपनियां पहली बात तो पाकिस्तान के अंदर अपना कारोबार जमाती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई सुख और सुविधा नहीं है, ना इंटरनेट को लेकर के, ना बिजली को लेकर के। ऊपर से वहाँ पर आतंकवाद चरम सीमा पर है, आए दिन वहाँ पर हमले होते रहते हैं। तो एक दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी वहाँ पर थी भी, जो 25 सालों से अपनी सर्विस पाकिस्तान के अंदर दे रही थी, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। वीडियो के शुरुआत में आपको पता चल गया है कि माइक्रोसॉफ्ट क्यों पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। तो दोस्तों, इसके पीछे के काफ़ी कारण और भी हैं जो इस वीडियो में डिस्क्राइब पाकिस्तानियों ने किए नहीं हैं। काफ़ी कारण ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्टेब्लिश सरकार नहीं है। आज़ादी के बाद से कोई भी प्रधानमंत्री अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाया है। पाकिस्तान की जो भी बागडोर है, पाकिस्तान के जो भी फैसले पाकिस्तान की सेना लेती है, जिससे कि वहाँ पर कारोबार करना बहुत मुश्किल है। वही हुआ माइक्रोसॉफ्ट के साथ में। माइक्रोसॉफ्ट को 25 सालों में 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा उनका बहुत लॉस हुआ पाकिस्तान के अंदर। अब उन्होंने अपना पूरा कारोबार समेट लिया है, अब वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अब हालांकि अभी तक वो सर्विस देते रहेंगे, लेकिन वो अदर्स कंट्री से देंगे। हो सकता है कि भारत में जो इनका कंट्री हेड है वो दे या चाइना से दें, पाकिस्तान से नहीं देंगे।